रामायण में पूरे 7 कांड होते हैं, लेकिन मंगलवार को होता है सिर्फ एक ही पाठ सबसे ज्यादा, जिसका नाम है सुंदरकांड। सवाल उठता है सिर्फ सुंदरकांड ही क्यों, और वो भी सिर्फ मंगलवार के दिन? क्या ये सिर्फ भक्ति है या फिर इसके पीछे छिपा है साइंस का कोई रहस्य? आज हम जानेंगे क्यों सुंदरकांड को सिर्फ मंगलवार के दिन ही पढ़ा जाता है और इसके पीछे छिपी है कौन सी साइंस। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है। इसमें हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता माता जी से मिलते हैं और फिर लंका दहन करते हैं। इसके बाद श्री राम जी के आदेश अनुसार उनके संदेश को वापस लाते हैं। ये पूरा कांड हनुमान जी के भक्ति, शक्ति और उनके इंटेलिजेंसी का प्रतीक है। अब हम जानेंगे मंगलवार और मंगल ग्रह के बीच के साइंटिफिक कनेक्शन के बारे में। मंगलवार का जो दिन है, उस दिन मंगल ग्रह के बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एग्रेशंस, इंटरनल हीट और पूरी एनर्जी। जिस प्रकार से हम सब इंग्लिश में मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं, वो एक फेरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ज्यादा मंगल एनर्जी आपके बॉडी में पित्त दोष को बढ़ा देती है, जिसके साथ साथ आपके अंदर आता है उत्साह, चिंता और आपकी बॉडी में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। इसलिए मंगलवार को एक ऐसे देवता की भक्ति की जाती है जो इस पूरे अग्नि को बैलेंस करके रखते हैं, और वो हैं हमारे अपने प्यारे हनुमान जी। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हो या सुनते हो, तब फिर आपका ब्रेन एक रिदमिक रिपीटेशन प्रोसेस से गुजरता है, जिससे डोपामाइन और सेरोटोनिन केमिकल्स रिलीज होते हैं। मजे की बात यह है कि ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस से लड़ते हैं। सुंदरकांड के श्लोक एक पार्टिकुलरली साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। जब आप उन्हें पढ़ते हो या सुनते हो, तो फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन के अल्फा और थीटा स्टेट को एक्टिवेट करती है, जो ध्यान और इनर कामनेस से जुड़ी हुई है। ये एक प्राकृतिक साउंड थेरेपी है जो बिना किसी दवाई के आपको मिल जाती है। हनुमान जी के पास अनलिमिटेड एनर्जी और पावर थी, पर उन्होंने कभी उसे ईगो और गुस्से में नहीं लगाया। उन्होंने उसे सिर्फ सेवा, समर्पण और समझदारी के लिए यूज किया। याद रखिए, जब आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देते हैं। एनर्जी को अगर आप अपना सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, और अगर आप इस पाठ को याद रखिए, जब आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और इसे भक्ति के साथ हम सब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो चाहे मेंटल एनर्जी से हो, फिजिकल एनर्जी, वो चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी से हो, मेंटल एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हो तो आप अपने अंदर के, अपने बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स जैसे मटेरियल्स को खत्म कर देते हैं। सेम प्रोसेस अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी के हीट टॉक्सिन्स को कम करेंगे, और आपकी बॉडी सुंदरकांड पढ़ने से उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट का स्टिमुलेशन होगा, जो आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है। हार्ट रेट में भी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो जब आप अगले मंगलवार को सुंदरकांड पढ़े तो सोचिएगा, आप सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि अपने मन, तन और आत्मा को, तीनों को शांत कर रहे हैं। सुंदरकांड को आप सिर्फ एक पार्ट मत समझिएगा, ये एक जर्नी है फ्रॉम फियर टू फेथ और फ्रॉम रेस्टलेसनेस टू रियलाइजेशन। भक्ति और साइंस जब एक हो जाए तो वहां से शुरू होती है एक चमत्कार। बोलो सही कहा ना? अगर आपको सुंदरकांड ने और साइंस के इस संगम ने कुछ प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार, मैं आपका साइंस की दुनिया में स्वागत करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।